नमस्कार प्राज्ञक साथियों। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र जो है जिसके एक जनगणना भवन है और इस जनगणना भवन के अंदर जो है एक नीचे वाला जो तल है, इस नीचे वाला तल पर पशुशाला है और ऊपर वाला जो तल है जहाँ पर कि आवासीय मकान है। ये ऊपर वाला तल आवासीय मकान है और नीचे वाला तल जो है ये पशुशाला। इसको हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे। इस तरह का एचएलबी क्षेत्र में आप लोगों को भी जिसको कि आप लोग एचएलओ ऐप पर कैसे आसानी से इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप नजरी नक्शा बनाने के क्रम में अपने एचएलबी क्षेत्र के इस जनगणना भवन तक पहुंचेंगे, सबसे पहला काम होगा उस समय की इस मकान का यानी इस जनगणना भवन का नंबर दे दें। तो मान लीजिए उस समय हम लोग इस जनगणना भवन का जो नंबर दिए तो वो हम दे दिए जनगणना भवन नंबर। उस समय इस जनगणना भवन नंबर जो दिए इस समय इसका वो दे दिए 10। तो ये ध्यान रखिएगा, जनगणना भवन नंबर इसका कितना दिए, इसका जनगणना भवन नंबर हम लोग 10 दिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों को लिख देना है, जनगणना भवन नंबर 10 दिए। और इस जनगणना भवन नंबर 10 में यहाँ पर एक नीचे जो है पशुशाला है और ऊपर क्या है, आवासीय मकान है। तो ये तो नजरी नक्शा के बनाने के क्रम में ही हम लोग दे देंगे। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा, जब आप लोग इसको एचएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला काम होगा आपके डिवाइस के अंदर जो एचएलओ ऐप है उसको ओपन करना। ओपन इस तरह से होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बोला जाएगा एचएलओ ऐप में जो आप जिस समय इसको रजिस्टर्ड किए होंगे तो पिन दर्ज के लिए आप लोगों को ऑप्शन आया होगा, 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे, वही पिन यहाँ पर डालकर आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लॉगिन करके आगे बढ़िएगा। जैसे आप इस एचएलओ ऐप पर आगे बढ़िएगा तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पर एचएलओ डेटा के अंदर पहला है लाइन क्रमांक यहाँ पर जो है जो है वो 014 है। तो यानी इस जनगणना भवन का जो हम लोग एंट्री करने वाले हैं एचएलओ ऐप पर, इसके लिए एचएलओ ऐप जो है हम लोगों को लाइन क्रमांक कितना दे दिया है, 014 दे दिया है। और ये जो लाइन क्रमांक है, लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप ऑटो जनरेट करके देता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं और इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग भी संभव नहीं है। इसको किसी तरह का कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकते, यानी सुधार नहीं कर सकते हैं बाद में। लाइन क्रमांक जो है एक बार जो आपको एचएलओ ऐप दे देता है वही फिक्स हो जाता है। इस तरह से इस जनगणना भवन के लिए लाइन क्रमांक जो है वो क्या है, 014 है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग भवन नंबर। इस जनगणना भवन का जो नंबर होगा वो नंबर हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो उस नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअली टाइप करेंगे। यहाँ पर आप लोग मैनुअली टाइप कर लीजिएगा जनगणना भवन नंबर। ये जनगणना भवन नंबर जो था जिसको कि हम लोग नजरी नक्शा बनाते समय नंबर 5 दिए थे, इस जनगणना भवन नंबर को, तो वही जनगणना भवन नंबर यहाँ पर 5 दर्ज कर देंगे। यहाँ पर जनगणना भवन नंबर 5 दर्ज करने के बाद आप लोग आ जाइए नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर, जहाँ पर कि पूछा जा रहा है जनगणना मकान नंबर। तो इसमें जनगणना मकान नंबर में क्या करेंगे, जनगणना मकान नंबर में यहाँ पर जो नीचे एक नया बटन आप लोगों को चलो ऐप पर दिखाई पड़ेगा, नया, इस पर नया पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नया पर क्लिक कीजिएगा तो ये एचएलओ ऐप ऑटोमेटिक जो है 4 अंकों का जनगणना मकान नंबर दे देगा। मान लीजिए जनगणना मकान नंबर ये हो गया 14, मान लीजिए 0014। तो इसके पहले जो है समझ लीजिए, इसके पहले जो है ये एचएलओ ऐप 0013 जनगणना मकान की एंट्री कर चुका है, इसलिए ये एचएलओ ऐप इस बार इस जनगणना मकान के लिए जो जनगणना मकान नंबर दिया वो दिया 0014। ये ऑटोमेटिक जो है एचएलओ ऐप ही जनरेट करके देता है। इसमें किसी तरह का कोई एडिटिंग संभव नहीं है, यानी सुधार संभव इसके अंदर भी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ, इतना जनगणना मकान नंबर आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो नीचे अगला बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग फिर से एक नए इंटरफेस पर इस तरह से आइएगा, जहाँ पर प्रश्न रहेगा कि एसीआईडी संदर्भ। एसीआईडी संदर्भ में ये पूछा जाता है क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है।
यानी जिस जनगणना मकान की आप लोग एंट्री कर रहे हैं एचएलओ ऐप पर, तो उन मकान के परिवार के सदस्यों से पूछा जाए कि स्वगणना आपने पूरी की है। अगर वो स्वगणना पूरी की है तो यहाँ पर हम लोग हाँ पर क्लिक करके उनसे जो है एसी आईडी जो 12 अंक का होगा वो लेकर के इसमें दर्ज कर देना है। अगर मान लीजिए उस परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो यहाँ पर हम लोग नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इस परिवार के सदस्यों ने जनगणना के लिए स्वगणना पूरी नहीं की है तो यहाँ पर हम लोग नहीं क्लिक करके आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़िएगा तो आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 4 आएगा और प्रश्न संख्या 4 में सामग्री विवरण में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जिस जनगणना मकान की आप लोग एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान में फर्श जो बना है वो क्या चीज का बना है। और इस तरह से इस प्रश्न का जो है जवाब उन परिवार के सदस्यों से पूछकर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो इसी तरह से फिर से अगले प्रश्न पर आ जाइएगा, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर पूछा जाएगा कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी दीवार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह से इसमें भी उस परिवार के सदस्यों से पूछ करके आप देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर इंटर करके यहाँ पर अगला पर क्लिक कर लीजिएगा और अगले बटन पर बढ़ते हुए फिर से एक नए पृष्ठ पर आ जाइएगा। और इस बार जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 6 में जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, छत से संबंधित पूछा जा रहा है कि जनगणना जो मकान है, जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान की छत किस प्रकार की है, उसमें जो प्रयुक्त हुआ है बनाने में प्रमुख सामग्री क्या है। उसी तरह से पूछ के इसको इंटर करके फिर से आप लोग अगला बटन पर क्लिक करके अगला बटन जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप प्रश्न संख्या 7 पर आ जाइएगा। और ये प्रश्न संख्या 7 बेहद ही महत्वपूर्ण, यही यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है फिल करना। इसमें क्या था कि पहला जो तल था उस तल पर पशुशाला था और दूसरा जो तल था वो आवासीय था और जनगणना भवन पूरा का पूरा एक ही था। इसको एंट्री करना है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन डालेंगे, आवास डालेंगे, आवास सह अन्य उपयोग डालेंगे, दुकान कार्यालय डालेंगे, स्कूल कॉलेज आदि डालेंगे, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि डालेंगे, अस्पताल डिस्पेंसरी आदि डालेंगे, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि डालेंगे, या पूजा स्थल डालेंगे, या अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए डालेंगे। या इसके अलावे और भी दो है, एक खाली है और एक लॉक है और एक है संस्थागत। इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी हमारे लिए है। आवास डालेंगे केवल और केवल लोग वहां पे रहते हैं तभी आवास डाल सकते हैं। यहाँ पर आवास के साथ साथ में गैर आवास भी है और ये गैर आवास किस रूप में, पशुशाला के रूप में। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जो है डालेंगे 2 नंबर जो ऑप्शन, जहां पर कि आवास सह अन्य उपयोग है, आवास भी है और अन्य उपयोगी, और अन्य उपयोग में क्या है, पशुशाला। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन चुनेंगे वो ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर की आवास सह अन्य उपयोग, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से अगला पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से अगला पर क्लिक करने के पहले यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज करें यहाँ पर बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, आवास के साथ साथ आवास सह पशुशाला, यहाँ पर क्या डाल देंगे, आवास सह पशुशाला। इस तरह से इसमें डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना यानी अगला करना है। जैसे अगला कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर कि प्रश्न संख्या 8 पूछा जाएगा। और 8 प्रश्न संख्या में क्या पूछा जाएगा, जनगणना मकान की स्थिति, जनगणना मकान की स्थिति किस तरह का, अच्छी है, रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ण है, क्या है। जनगणना मकान की स्थिति मेरे अकॉर्डिंग अच्छी है तो यहाँ पर 1 पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर से अगला बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का संबंधित प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 9 जो महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 9 में परिवार संख्या यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए ये परिवार संख्या 026 हो गया और ये जो परिवार संख्या है ये एचएलओ ऐप जनरेट करके देता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ये एचएलओ ऐप ही जनरेट कर देता है। इसका मतलब है 025 परिवार संख्या इसके पहले एंट्री हो चुकी है इस एचएलओ ऐप पर, इसलिए इस बार जो ये एचएलओ ऐप परिवार संख्या यानी परिवार क्रमांक दिया वो दिया 026।
ठीक है? इस तरह से और इसमें किसी तरह का कोई एडिटिंग संभव यानी सुधार संभव नहीं है। और इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 11 इसी तरह से 34वाँ प्रश्न जिसमें 34वें प्रश्न में आपसे मोबाइल नंबर माँगा जाएगा। तो आसानी से अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाता है तो मोबाइल नंबर इसके अंदर फ़िल कर लीजिएगा 34वें प्रश्न में, उसके बाद वहाँ पर पुष्टि कर दीजिएगा। पुष्टि करने के बाद आप लोगों के सामने आएगा उत्तर समीक्षा। और इस तरह से आप लोग उत्तर समीक्षा एक बार पूरी तरह से कर लीजिएगा। 34वाँ प्रश्न का पहले से शुरू करते हुए 34वें प्रश्न तक उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको आप क्या कीजिएगा, पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे पुष्टि कीजिएगा तो वो काम जो है पूर्ण हो जाएगा। वो पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद जो है आप वहाँ से एचएलओ ऐप पर जाकर सिंक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के अंदर समझे किसी भी जनगणना भवन के अंदर मकान के जनगणना भवन में मकान आवास के रूप में और एक गैर आवास जो कि पशुशाला के रूप में था उसको इस एचएलओ ऐप पर एंट्री किस तरह से करते हैं हम लोग करके एक एग्जांपल के तौर पे समझे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा, तो यहाँ से भी मदद आप लोग ले सकते हैं। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से अगली जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।